नायक राउत जी। धन्यवाद सभापति महोदया। सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019 के ऊपर शिवसेना पक्ष के तरफ से मैं विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हूं। सभापति महोदया, इस विधेयक के माध्यम से बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये 3 देशों में से जो लोग 31 दिसंबर 2014 के पहले आ चुके हैं, उन्हें रिकॉग्नाइजेशन देने का काम इस विधेयक के माध्यम से होने वाला है। 71 के बाद सर्वप्रथम बीच में एक बार ये बिल पेश हुआ था, फिर आज आया है लोकसभा में। लेकिन दुर्भाग्य से 40-45 बरस तक इस दुनिया के कोई भी घुसपैठे इस हिंदुस्तान में आए जाए, आओ जाओ तुम्हारा घर वैसा अपना देश सबके लिए खुला करके रखा था। कोई पाबंदी नहीं उसके ऊपर, कौन से देश से आ रहे, क्या कर रहे। हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी बार बार कहते थे, जो अवैध घुसपैठे अपने देश में आ रहे और गैर कानूनी काम या उनके माध्यम से कुछ कार्रवाई हो रही है, तो अपने देश की सुरक्षिता को प्राधान्य देकर ऐसे घुसपैठियों को देश के बाहर निकलना ये सरकार का कर्तव्य है। और मैं अभिमान से कहना चाहता हूं, जब महाराष्ट्र में उस वक्त माननीय मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे, गोपीनाथ राव मुंडे उप मुख्यमंत्री थे, तभी कई महाराष्ट्र के कई इलाकों से कई घुसपैठियों को बाहर निकाला, उनके देश में जाकर छोड़ा था। ये पहला काम हुआ था। इस बिल जब पेश किया गया और माननीय गृह मंत्री जी का मैं जब स्पष्टीकरण सुन रहा था, मुझे अभी तक उत्तर नहीं मिल सका कि इस 3 देशों में से आज तक अपने देश में कितने लोग आ चुके हैं, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, सिख हो, पारसी हो, जो भी धर्म के हैं, आज तक इस देश में कितने लोग आ चुके हैं और कितने लोगों को रिकॉग्नाइजेशन आप देने वाले हैं। मैं जानना चाहता हूं, आज अपने देश की लोक संख्या कम से कम 130 करोड़ हो चुकी है। ये लोक संख्या में उनकी यानी गिनती तो हुई नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन अगर ये सारे लोगों को देश में आप अगर यानी सहूलियत दी, उनको रिकॉग्नाइजेशन देने के बाद अपने देश की आबादी एग्जैक्टली कितनी बढ़ेगी। आज देश के सामने अनेक समस्या है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी तो बहुत उन्होंने तो इतनी फैल गई है कि कई नौजवान युवकों को रोजगार न मिलने की वजह से उनका जीवन उद्ध्वस्त हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जीडीपी तो कितनी नीचे तक गिर गई और महंगाई कितनी ऊपर बढ़ गई, आपको सारे मालूम है। तो अनेक समस्या इस देश में निर्माण होने के बाद इस सारे लोगों को इंसानियत के नाते से कानूनी अधिकार अगर आप देते अच्छे, उनको आधार देते अच्छे, लेकिन इस देश की समस्या का निराकरण भी आप कैसा करेंगे। और ये लोग आने के बाद कितना बर्डन अपने देश के ऊपर आएगा, इसकी जानकारी भी मंत्री महोदय के भाषण से मिलती तो और भी अच्छा था। मैं समझता हूं कि भारत पाकिस्तान का निर्माण 2 धार्मिक आधार पे हुआ। भारत यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान में मुस्लिम गए, उसके बाद स्वर्गीय इंदिरा जी के मध्यस्थता से बांग्लादेश का निर्माण हुआ। लेकिन अफगानिस्तान का महत्व मुझे मालूम नहीं पड़ा। जैसे कि मंत्री महोदय जी ने कहा, अपने जमीन तटीय तो वो देश है, लेकिन साथ साथ मैं आज भी मुझे मालूम है तमिलनाडु के हजारों तमिली आज भी अपने स्वतंत्रता के लिए, अपने आजादी के लिए, अपने न्याय के लिए वह झगड़ रहे हैं और वहां के सरकार के अत्याचार और अन्याय को उन्हें सहन करना पड़ रहा है। तो जब अफगानिस्तान अगर आप लेते हैं तो श्रीलंका का भी विचार होना चाहिए था। बाकी के तो देश है, मैं नहीं कहूंगा कि आप नेपाल तो हिंदुत्ववादी देश है, लेकिन श्रीलंका हो
अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेशी हो, ऐसे जब विचार करते हैं तो अफगानिस्तान का अगर आप देते वक्त जमीन तटीय देश का अगर नॉर्म्स लगाते हैं तो श्रीलंका के भारतीय लोगों को भी संरक्षित करना इस सरकार का कर्तव्य है और कर्तव्य उन्होंने निभाने का काम उन्होंने तय करना ही चाहिए। सभापति महोदय, 5 मिनट हो गया। हाँ, घंटी बजाए क्या? इस जब 3 देशों से लोग आएंगे, यानी एक्चुअली आए हुए हैं जो 2014 तक, इस मंत्री महोदय जी ने अपने विचार में देश के कई राज्यों से उनके अलावा कर दिया है, जैसे कि पूर्वोत्तर राज्य। लेकिन आज भी मैं जानता, मेरे पास जो जानकारी है उस हिसाब से पूर्वोत्तर राज्य के लोग आज भी उनके दिल में डर पैदा हुआ है कि वहां के भूमिपुत्रों को आज भी रोजगार नहीं, भूमिपुत्र आज भी अपने न्याय के लिए झगड़ रहे हैं। और ऐसी वक्त में सारे के सारे अगर ये आने वाले लोग जिनको संरक्षण दिए जाने वाले लोग हैं, अगर वही राज्य में अगर नहीं रखना चाहते तो देश के कौन से राज्य में आप रखने वाले हैं, उसकी भी जानकारी मिलने की आवश्यकता है। अगर अपने 5 राज्य 6 शेड्यूल के अगर वहां से अगर उनको हटाकर अगर भारत के अन्य राज्यों में अगर आप रखेंगे तो कौन से राज्य में इनका पुनर्वास करेंगे और वहां क्या अगर करना हो तो उसके बारे में सरकार की नीति अभी तक स्पष्ट हुई नहीं है। हम जानना चाहते हैं इस बिल के माध्यम से घुसपैठों की संख्या, जिनको संरक्षण देने हैं उनकी संख्या, और जिन्हें इतने संरक्षण देते वक्त वहां के लोगों का पुनर्वसन कि कहां देश में करने वाले। इतने कम वक्त कैसा मिला सभापति महोदय? एक महत्वपूर्ण विधेयक है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हम 6 घंटा की डिस्कशन की मांग की है, तो बेल थोड़ा कम बजाइए, नहीं बजाएगा तो अच्छा है। तो सभापति महोदय, अभी हालांकि 370 कलम हटा गया। हम शिवसेना के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं 370 कलम हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में इस भारत देश के कई राज्यों से कितने लोग जाके वहां सेटल हो गए, कितने लोगों ने अपना व्यवसाय चालू किए, वहां के लोगों को कितना रोजगार मिला। सिर्फ कानून बनाने से नहीं होगा, कानून बनाने के बाद उसका अमल होना चाहिए। और हमें गर्व है 370 हटाकर कश्मीर, जम्मू कश्मीर अखंड हिंदुस्तान में अगर आप शामिल करने जब जाते तो उतने ही प्रावधान करके वहां के कश्मीरी पंडितों का पुनर्वसन, जिसके बारे में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास भी विनती की थी कि ये बिखरे हुए कश्मीरी पंडित सबने अपनी संपत्ति को छोड़कर भाग गए थे, उनका पुनर्वसन करें। और मैं आदर से व्यक्त करूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी हो, आज के राजनाथ जी सिंह साहब हो, इन्होंने इंसानियत से उनके साथ इंसाफ किया और आज पूरे देश में और सुखी से वो जीवन बीत रहे। लेकिन उनकी संपत्ति जम्मू कश्मीर में है सभापति महोदया, तो 370 के बाद कश्मीरी पंडितों को भी जम्मू कश्मीर में उनकी जो बापदादे के वक्त से जो उनकी जो प्रॉपर्टी वो उनको मिलनी चाहिए। उसके लिए भी सरकार ने प्रावधान करने की आवश्यकता है, सिर्फ कानून बनाने से नहीं। तो माननीय सांसद राजीव रंजन सिंह जी। सभापति महोदय, थोड़ा सा और वक्त है, थोड़ा सा और वक्त दीजिए। 8 मिनट हो गया आपका। इस सारे लोगों के ऊपर दया करने में हमारा कुछ हर्ज नहीं है, करे, उन्हें आश्वासित करे, लेकिन उनके माध्यम से हमारे देश में रहने वाले भूमिपुत्रों के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। उसके लिए सरकार ने प्रावधान करने की आवश्यकता है। और एक सुझाव करना चाहता हूं मैं कि चाहे ठीक है इतने बरस के बाद आप उन्हें संरक्षित करें, तो एक अगर इस निर्णय के ऊपर एक राजनीतिक मामले के ऊपर अगर नहीं देखना होगा, एक इस निर्णय के ऊपर स्वच्छ विचार से आप निर्णय लेते हैं ऐसा अगर साबित करना होगा, तो हमारी मांग है शिवसेना की तरफ से ये सारे जो जिनको आश्वासित करने वाले उनको अगले 25 बरस तक वोटिंग राइट मत दीजिए, उनको रहने दो, देश में सेवा करने दो देश की।
उनको और भी कुछ उनके माध्यम से जो फायदा करके लेंगे, लेकिन अगले 25 बरस तक ये लोगों को वोटिंग राइट यानी मतदान का अधिकार न दे, ऐसा प्रावधान करें। और साथ साथ अफगानिस्तान को डिलीट करके अगर अफगानिस्तान लेते तो श्रीलंका का भी अंतर्भाव करना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय सांसद राजीव रंजन सिंह जी।